गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। मैं सो के उठ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी उठ गए। इवन वो नहा भी लिए हैं, रेडी भी हो गए हैं ऑफिस के लिए। बेबी भी उठ चुकी है, 5 बजे से वो उठी हुई है भाई, सोती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो फ़िलहाल तो वो दूध पी रही है और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं अपनी चाय। मैंने उनके लिए लंच में पैक कर दिया है। अगर आपको मेरी कल वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक ज़रूर करना। तो गाइज़ ये है मेरे हस्बैंड का लंच जो कि मैंने पैक कर दिया है। गाइज़ ये रही बेबी जो सो के उठ चुकी है, बिस्कुट खींच रही है और खा भी रही है। सो गाइज़ मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं और मैं भी पी रही हूँ चाय। बैठी हुई है मेरे पास, बिस्किट खा रही है। नो बाबू, आप पहले वो फिनिश करो। पर अभी भाई अगर बेबी सो जाती है तो मैं भी सो जाऊंगी। सारा काम मैं बाद में करूंगी, जब मेरी हाउस हेल्प आएगी तब मैं उठूँगी। बाकी नहाना धोना सब कुछ मैं बाद में करूँगी। बहुत नींद आ रही है यार, सोती नहीं है लड़की। कल तो लाइट नहीं आ रही थी, तो 2 बजे तक लाइट, 2 बजे लाइट आई, उसके बाद 5 बजे ही उठ के बैठ गई। भाई नींद पूरी हो पाती है, इतने गड्ढे हो रहे मेरे आंखों के नीचे। सो गाइस ये रहे मेरे कपड़े में जा रही हूँ नहाने के लिए। बेबी सो रही है। सो गाइस देखो बेबी को कैसे मस्त सो रही है। पूरी रात तो जागरण करेगी, उठेगी, सबको परेशान करेगी। और अब दोपहर के 1 बज चुके हैं, मस्त सो रही है। जैसे उठेगी मैं इसको नहलाऊंगी। सो गाइस बेबी तो उठ चुकी है। उठते ए कर रही है ए। सो गाइस अब मैं बेबी को नहलाने वाली हूँ और यहाँ उसके रखे हैं सारे प्रोडक्ट्स। मैंने मामा अर्थ के, हिमालय के सारे उसके प्रोडक्ट्स रखे हैं। मैं निकाल लेती हूँ अभी कौन से चाहिए मुझे। तो ये फेस क्रीम चाहिए होगी नहाने के बाद, और रैश क्रीम तो बाहर ही है। तो फिलहाल के लिए मुझे फेस क्रीम ही चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं। और ये बेबी के आज का आउटफिट है जो मैं इसे पहनाऊंगी नहाने के बाद। सो गाइस बेबी भी नहा के आ चुकी है। बेबी ने पानी में बहुत इन्जॉय किया, इसको बहुत अच्छा लगता है पानी में। अब बेबी को करेंगे हम रेडी, फिर उसके बाद बेबी को दूध पिलाएंगे। अब तो आप फुल चार्ज हो गए हो ना श्रेवो, अब तो आप पूरा दिन खेलोगे। सो गाइस इसके ऊपर बेबी की ना एक ब्लू कलर की डेनिम की दांगरी है, वो मैंने अभी पहनाई नहीं है इसको, सिर्फ ये क्रॉप टॉप पहनाया क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो रही है। डबल डबल कपड़े, हाँ जब एसी चलेगा तो फिर पहना देंगे इसको। सो गाइस इसके ऊपर बेबी की ना एक ब्लू कलर की डेनिम की दांगरी है, वो मैंने अभी पहनाई नहीं है इसको, सिर्फ ये क्रॉप टॉप पहनाया क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो रही है। डबल डबल कपड़े, हाँ जब एसी चलेगा तो फिर पहना देंगे इसको। तो गाइस यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना लंच। लंच में है मेरे अरबी की सब्ज़ी, लहसुन और हरी मिर्च का अचार, दही और रोटी। और बेबी वहाँ कर रही है शैतानी, सब कुछ खोल रही है, बंद कर रही है। सो गाइस खेल खेल के बेबी तो सो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाबू सो रहा है ना। बेबी सो के उठ चुकी है। देखो गाइस बेबी ना अपने आप ही बेड से उतरना चाह रही है। पर इसको ये भी पता है मैं गिर जाऊंगी। सो गाइस बेबी तो कर रही है शैतानी, बच्चों के साथ खेल रही है। चलो कितनी आवाज़ आ रही है, चिल्ला रही है। और थोड़ी देर मैं भी सो गई थी, अब मैं भी उठ चुकी हूँ। अब करूँगी मैं शाम को डिनर की तैयारी। डिनर में आज बनाने वाली मैं आलू के पराठे और पनीर की सैलेड हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो डाइट पे चल रहे हैं, वो रोटी पराठा भी नहीं खा रहे हैं। गाइस बेबी के कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि उसने गंदे कर लिए थे खेल खेल के। पियानो बजा रही है, इसकी मासी ने दिया था इस पर। बजाओ।
सो गाइस मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, डिनर कर लिया। डिनर क्या, उन्होंने वो तो डाइटिंग पे चल रहे हैं। सो उन्होंने पनीर की सलाद खाई थी, मैंने उनके लिए वो बनाई थी, और अपने लिए मैंने बनाए थे जीरे वाले आलू और रोटी। पहले मैं आलू के पराठे बनाने वाली थी, फिर मैंने कहा क्या यार इतनी गर्मी हो रही है भाई, खड़े रहो पसीने से तो नहा ही जाऊंगी, इसलिए मैंने आलू के पराठे कैंसिल करके जीरे वाले आलू बनाए। वो मैंने आम के साथ रोटी के साथ दही वगैरह ली, वो मैंने खा ली है, और बेबी ने भी खाए हैं, उसे भी अच्छे लगे। अभी मेरे गए हैं हस्बैंड वॉक करने, वो मुझे बुला रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी करो, करती नहीं हो। पर मुझे नीचे इतना काम लगा रहता है ना, मैं सोचती हूँ अपना काम निपटा लूँ, कुछ ना कुछ काम रहता है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चली जाऊँ उनके साथ वॉक करने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ ऊपर। तो मैं भी जा रही हूँ, कहीं वो डर ना जाए, अचानक से जा रही हूँ मैं। You're the only one that I wanted. Okay, stop singing. I don't know why I'm scared. I've been गाइस here मेरे before हस्बैंड को without इंग्लिश a सॉन्ग feeling. गाने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, उनको अच्छे लगते हैं इंग्लिश गाने, feeling जो कि every मुझे way. तो नहीं आते और ना मुझे पसंद है। तो आप एक बात बताओगे मुझे? दो बता दूंगा मैं भाई और बहनों। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सारे दोस्त, आओ खाए। तो आप इन सबको ये बताओ कि डाइट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। मतलब जैसे आजकल 3-4 दिन से आप डाइट पे हो, आप डाइट का ही खाना ऑफिस में खा रहे हो, घर पे भी मैं आपको डाइट का ही बना के दे रही हूँ, सब ड्राई फ्रूट्स हो गए, पनीर का सलाद वगैरह, समा के चावल, ये सब आप डाइट का खाना खा रहे हो आजकल। तो मतलब आपको क्या फ़र्क लग रहा है कुछ, या फिर नहीं लग रहा, डाइट से पहले बेटर थे या फिर अब बेटर हो? तो ऐसा कुछ बताओ, जैसे अगर मेरे सब्सक्राइबर्स को भी डाइट करनी हो तो वो करे या फिर ना करे। तो मेरा फेशियल फैट बहुत ज़्यादा था, मेन प्रॉब्लम वाज दैट। जहाँ पे व्हेन आई कम टू फेस कैमरा, बेसिकली व्हेन आई फेस कैमरा, तो my face appears to be kind of really bulky or have some sort of a fat, which is not good because any which way if I'm clicking pictures, not clicking picture, not looking good as I want myself to be, then it becomes really problematic, dissatisfying I would say, number one. Number two, कि डाइट करने से क्या फील होता है। सी, डाइट करने से ऐसा कोई मेजर फेल नहीं होगा आपको इनिशियली, बिकॉज एनी विच वे उतना ऐसा कोई मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। आई एम ऑन नो कार्ब डाइट वेयर आई एम नॉट कंज्यूमिंग थिंग्स विच हैव हाई कैलोरीज, फैट फॉर एग्जाम्पल। तो या इनिशियली लो लग सकती है एनर्जी आपको, थकावट ज़्यादा फील हो सकती है, टायर्ड आप फील कर सकते। क्या कंटिन्यू करो। हाँ, तो बस लो एनर्जी लग सकती है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज योर बॉडी इज काइंड ऑफ अडेप्टिंग द न्यू फिनोमिना विच यू आर डूइंग, एनी विच वे योर बॉडी इज बीइंग हैबिचुअल ऑफ ईटिंग जंक, अनहेल्दी फूड, घर का दाल चावल सब्जी रोटी, समथिंग लाइक दैट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड, वाटर एंड स्टफ लाइक दैट। बट जब आप चेंज करते हो तो बॉडी के लिए कुछ नया है, तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर सकती इनिशियली, थोड़ा सा शॉक में चली जाती है बॉडी, पर वो थोड़े टाइम के बाद ग्रेजुअली ठीक हो जाती है, मतलब है ना। बट तो आपका जो माइंड जो आपका फील करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यू फील काम वंस यू स्टार्ट डूइंग डाइट, सो या दैट्स द थिंग। क्या कंटिन्यू करो। हाँ, तो बस लो एनर्जी लग सकती है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज योर बॉडी इज काइंड ऑफ अडेप्टिंग द न्यू फिनोमिना विच यू आर डूइंग, एनी विच वे योर बॉडी इज बीइंग हैबिचुअल of eating junk, unhealthy food, घर का दाल चावल सब्जी रोटी, something like that, cold drinks, packaged food, water and stuff like that. But जब आप change करते हो तो body के लिए कुछ नया है, तो body adapt नहीं कर सकती इनिशियली, थोड़ा सा शॉक में चली जाती है body, पर वो थोड़े टाइम के बाद ग्रेजुअली ठीक हो जाती है, मतलब है ना। बट तो आपका जो माइंड जो आपका फील करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यू फील काम once you start doing diet, so yeah that's the thing. अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि ये कितने दिन का प्लान है आपका डाइट करने का? मैं तो कहती हूँ छोड़ दो यार, अभी छोड़ दो, डाइट वाइट मत करो। कैसे मुंह बना रहे हो? डाइट क्यों छोड़ो? why would I do that? if I am trying to adapt a healthy life, why would it be a problem? Number one. Number two, कब तक छोड़ दूंगा मैं?
I'm not really sure about it because any which way I'm trying to adapt it myself. हो सकता है मैं कुछ टाइम के बाद, वैसे तो I'm adamant about it कि मैं नहीं छोड़ूंगा. If in case let's say कि मैं हो सकता हूँ तो I'm not sure, क्योंकि ये तो चलता रहता है. इसको लाइफ का पार्ट बनाना है, एडजस्ट करना है somehow. कि ऐसा नहीं कि अगर मैं 4 दिन से रोटी चावल नहीं खा रहा हूँ तो मैं हमेशा ही नहीं खाऊंगा. मैं नहीं विश में खाऊंगा, बट अभी नहीं. इनिशियली आई वांट द प्रोसेस टू गेट फास्ट अनफ सो दैट जो मुझे अचीव करना है, एक टारगेट, एक गोल, वो मैं जल्दी अचीव कर पाऊँ. उसके बाद आई माइट स्टार्ट एडिंग ऑल दीज थिंग्स, मे बी 1 रोटी 2 रोटी, थोड़ा बहुत राइस. बट एज ऑफ नाउ आई एम पुशिंग माई लिमिट्स टू काइंड ऑफ अडेप्ट इट strongly, and if anybody is coming between it will be my enemy, including you. Hello. लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही है. चीज़ एक बात बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन कर रही है. जैसे कि आपको पता ही है, पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स मुझे कितने पसंद है, तो आप खिलाते ही हो मुझे. तो अब जब हम बाहर जाएंगे तो क्या आप ये सब खाओगे नहीं? मुझे इतनी घबराहट हो रही. नहीं खाओगे? Obviously not. तो मुझे अकेले खाना पड़ेगा ये सब? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नॉट माइन. फिर ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. अपनी डाइट वाइट छोड़ो. आपका फूड चॉइस आपका है, मेरा फूड चॉइस मेरा है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप ईटिंग दीज थिंग्स. दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. दो इट इज कम्प्लीटली अनहेल्थी, बट आई डोंट वांट टू पुश यू दैट वे टू स्टॉप ईटिंग दीज स्टफ. दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. बट आई वांट टू कीप इट एज माई चॉइस. आई डोंट हैव एनीबॉडीज टेक इनटू इट to decide something for me, what I want to eat, what I do not want to eat, right? So yeah, we don't have any discussion on this stuff right now. Okay, ठीक है. Anything else that you want to discuss about it? No. तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बता दो 1-2 आइटम्स वगैरह की क्या क्या मैंने आपको बना के दिया है डाइट में, जो आपको अच्छा लगा, ताकि वो भी बना सकें. एक लास्ट क्वेश्चन और आप बताओ मुझे, फिर हम वाइंड अप करते हैं ना. बेबी भी शैतानी कर रही है. Okay. ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन कि मेरे सब्सक्राइबर्स को आप बताओ, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई डाइट में ऐसा ही नहीं है कि बहुत बेकार अनटेस्टी सा ही फूड होता है, बेकार टेस्ट का. कुछ अच्छा भी होता है, तो वो लोग कभी ट्राई कर सके. अगर उन्हें भी डाइट लेनी हो तो क्या क्या आप खा रहे हो आजकल, वो बताओ इन सबको. क्या क्या मैं बना रही हूँ आपके लिए. देखो, मैं तो जो कर रहा हूँ वो लो कार्ब डाइट है. वो करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप कोई डाइट करना चाहता है तो बहुत सिंपल है. कुछ नहीं करना, ऐसा खाना चूज़ कर लो जहाँ पे कैलोरीज कम है और फैट भी कम है. ठीक है, इस तरह की डाइट को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर लो. पनीर चीला, मूंग दाल चीला, डिफरेंट सैलेड्स, स्प्राउट्स, और काला चना ओवरनाइट सोक करके रख के खा सकते हो. ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो ओवरनाइट सोक करके. बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट डिप्स क्रिएट कर सकते हो. मिल्क को बॉईल करके, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के और चीज़ डाल के क्रिएट कर सकते हो आप लोग. ओट्स खा सकते हैं. ओट्स खा सकते हो फॉर दैट मैटर. और आप म्यूजली खा सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए. इट्स ऑल अबाउट इफ़ यू आर एबल टू मैनेज टू रिड्यूस द कैलोरीज दैट यू आर टेकिंग इन अ डे, or reduce the fat percentage also in a diet that you are taking. As simple as that. It's not a kind of rocket science. Very. सो गाइस, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.